अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फूडीज बाय ईमान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम मीठे सोडे के बगैर पकोड़े बनाएंगे जो कि क्रिस्पी भी होंगे और फूले हुए भी होंगे। चीज़ पकोड़ा के लिए हमने एक आलू, एक प्याज, एक बैंगन और एक बाउल भरकर लिया है पालक का, और इनको हम चिप्स की शेप में कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने जो मसाले लिए हैं उसमें है दही 4 खाने के चम्मच, 2 खाने के चम्मच सूखी मिर्च, 1 खाने का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच हल्दी और 3 खाने के चम्मच सूखे धनिए के। साथ में हम 1 टमाटर चॉप करेंगे और 7-8 हरी मिर्चों को भी चॉप कर लेंगे। अब पालक, प्याज, आलू इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से वॉश कर पानी निकाल कर ऐड कर देंगे। साथ में 2 कप बेसन ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने बेसन ऐड नहीं करना, बस इतना ऐड करना होता है कि जी अच्छी तरह से हमारा जो मिक्सचर है वो बाइंड हो जाए, ताकि हर वेजिटेबल नज़र भी आए और बेसन बेसन सा ना हो। यहाँ पर हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। आपने बैटर को दही के साथ ही मिक्स करना है और अच्छी तरह से मिक्स करके मैं अब आपको दिखाती हूँ किस तरह से। ये देखें, आपने इस तरह का मिक्सचर बनाना है कि आपके हाथों को ये ड्राई ड्राई फील ना हो। ये देखिए कितना बाइंड इसका मिक्सचर है। आलू, प्याज, बैंगन हर चीज नजर आ रही है। इस तरह से बड़े खिले खिले और चमकते हुए आपके पकौड़े बनेंगे। तो यहाँ पर अब हम इन्हें करते हैं फ्राई, और इसको आप 2 तरीकों से फ्राई कर सकते हैं। आलू लगाकर फ्राई कर सकते हैं, एज इट इज फ्राई कर सकते हैं, और बैंगन लगाकर भी फ्राई कर सकते हैं। बैंगन के आप स्लाइसेस कट कर लें और उनके साथ इस मसालों को लगाएं और फ्राई कर लें। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें और हम मज़े की रेसिपीज आपके साथ शेयर कर सकें। और ये देखिए, इस तरह से आलू के पे आप स्लाइसेस काट कर और इसके साथ आप मसाला लगाकर फ्राई कर सकते हैं। इसी तरह से आप बैंगन के स्लाइसेस भी काट कर लगा सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से लगाएं मसाला। बहुत ज़्यादा आपने मसाला नहीं लगाना, बस थोड़ा सा मसाला लगाएं। एक साइड इसकी कवर करें और फ्राई कर लें। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम ऑयल पर आपने फ्राई करना है, ताकि पकोड़े अच्छी तरह से अंदर तक फ्राई हो। आपको डबल फ्राई करने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट आप इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें और अच्छा सा कलर देकर आप इन्हें निकाल लें। तो जी, ये हमारे कुरकुरे से और फूले हुए पकोड़े हमारे रेडी हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे पकोड़े बने हैं। रायते के साथ एंजॉय करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जाते आते जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे साथ जुड़े रहें और मैं मज़े की रेसिपीज आपके साथ शेयर कर सकूँ। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।